हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करूंगा कि एक आम इंसान का खुदा के साथ रिलेशनशिप होना कितना ज़रूरी है। इस मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपको इस बात का भी पता चल जाएगा कि आपका खुदा के साथ कितना गहरा रिलेशनशिप है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक औरत है जो कि प्रेग्नेंट है, जिसके बच्चा होने वाला है। जब वो बच्चा उस माँ के पेट में है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा अपनी माँ के इतना करीब है कि वो एक जिस्म है, ना कि वो दो जिस्म हो। उस बच्चे को जब भूख लगती है उसी वक्त ऑटोमेटिक ना उस बच्चे को रोना पड़ता है, ना कोई मेहनत करनी पड़ती है। उस बच्चे के पेट में खुराक पहुंचती है, उसकी जिसामत बनती है इस वजह से क्योंकि वो अपनी माँ के बहुत करीब है, यहाँ तक कि वो अपनी माँ के पेट में, अपनी माँ के अंदर है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जब ये आता है कि जब वो बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर आता है तो फिर उसको रोने की या उसको मांगने की ज़रूरत पड़ती है। पहला स्टेप ये था कि वो बच्चे को मांगने की ज़रूरत या रोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करीब था। लेकिन सेकंड स्टेप में ये आता है कि वो बच्चा रोता है और फिर उसकी माँ को पता चलता है कि इस बच्चे को भूख लगी है। थोड़ी सी बीच में मुश्किल इसलिए आती है क्योंकि अब वो अपनी माँ के जिस्म से लैदा है, वो एक लैदा इंसान बन गया। इसी तरह से थर्ड स्टेप ये आता है कि जब वो बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वो खेल कूद में इतना लग जाता है कि वो अपनी खुराक की फ़िक्र करना छोड़ देता है। और जब वो अपनी खुराक की फ़िक्र करना छोड़ देता है तो उससे अपनी माँ की भी याद आना कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को ज़्यादा अच्छी तरह से टाइम नहीं दे पाता। उस बच्चे के दरमियान, उसकी माँ के दरमियान में थोड़ी सी और जुदाई पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो बच्चा कमज़ोर होने लगता है और उसको अपनी खुराक की परवाह नहीं होती, उससे अपने लिबास की परवाह नहीं होती, जबकि माँ की मोहब्बत वो ही रहती है। और फोर्थ स्टेप ये आता है कि जब वो बच्चा और बड़ा हो जाता है और वो काम करना शुरू कर देता है, फिर वो बच्चा सुबह सुबह मशक्क़त के लिए बाहर निकलता है और रात को वो लेट घर आता है। और फिर उसकी माँ के और उस बच्चे के दरमियान में इतनी ज़्यादा जुदाई हो जाती है कि सिर्फ जब वो बच्चा घर आता है उसकी माँ ये पूछती है कि क्या बेटा आज तुमने कुछ खाया या नहीं खाया। यही रिश्ता हमारा खुदा के साथ है। जब हम खुदा के इतने करीब होते हैं कि हम लोग खुदा में होते हैं, खुदा हम में होता है। क्योंकि जब हम लोग यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 20 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ और वो भी हम में हों, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हो जैसे हम एक हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाप बेटे में और बेटा बाप में है, इसी तरह हम लोग भी खुदा में हों। अगर हम खुदा के बीच में हैं तो फिर हमें अपने खुराक की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो वेन जो कि एक माँ की बच्चे के साथ जुड़ी होती है और हर तरह की खुराक प्रोवाइड कर रही होती है, उससे हर तरह की प्रोटीन, हर तरह की कैल्शियम, हर तरह की विटामिन बच्चे को प्रोवाइड कर रही होती है। इसी तरह से अगर हमारा जोड़ खुदा के साथ है, अगर हम खुदा के बीच में हैं, अगर हम खुदा के साथ कायम किए गए हैं, तो वही खुदा की जो सी ताकत है, वही खुदा की कुदरत जो सी है वो हम में काम करती है। और बाइबल मुकद्दस कहते तुम फिक्र करके क्या कर सकते हो? क्या तुम एक भी बाल को सफ़ेद या काला कर सकते हो? अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाइबल हमें फ़िक्र करने से रोक दिया कि हम फ़िक्र ना करें। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हम खुदा के बेटे और बेटी हैं। हमारा रिश्ता खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से खुदा के साथ जुड़ गया है, जिसकी वजह से हम खुदा के जितने करीब होंगे, एक माँ की तरह हमें खुराक की मुश्किल नहीं होगी, हमें खुराक की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी फ़िक्र खुदा खुद करता है। अगर हम लोग खुदा से दूर होंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार होंगे, हर तरह की परेशानी का शिकार होंगे, क्योंकि फिर हम दुनियावी फ़िक्रों में लग जाएंगे। बाइबल मुकद्दस कहती है, शेर का बच्चा भूखा रहेगा लेकिन मेरा तालिब हरगिज़ भूखा ना रहेगा। बाइबल मुकद्दस कहती है, माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाएगी लेकिन मैं कभी ना भूलूंगा। तो बाइबल मुकद्दस के वादे हमें याद रखने हैं। हम जितना खुदा के साथ रहेंगे, खुदा के साथ वफादार रहेंगे, खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, तो उतना ही खुदा का रूह हमारी ज़िंदगियों में काम करेगा। हर तरह की गरीबी से, हर तरह की मुश्किल से, हर तरह की वबा से, जैसे कि कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, आजकल लोग बहुत परेशान हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास रुपया पैसा नहीं है, उनके पास राशन नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
کہ اگر وہ خدا کے ساتھ جڑے ہیں تو خدا کی قدرت سے، خدا کی قوت سے، خدا کے اختیار کے وسیلہ سے جو کچھ خدا کے وہ کچھ ہمارا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی لاک ڈاؤن سے یا کسی بھی قسم کے کرونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، روپیہ پیسے کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری وہ وین جو کہ ایک ماں کے بیچ میں سے ایک بچے کو لگتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ بچہ گرو کرتا ہے، بچے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اسے اپنی ماں کے ساتھ جڑ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے خدا کے ساتھ جڑ کر رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، صرف ہم نے واحد خدا کو دیکھنا ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نے خدا باپ سے دعا کرنی ہے تاکہ ہمارے دلوں کی مرادیں پوری ہوں۔